हेलो टू यू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस ईडीयू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज से हम अपना नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से करेंगे हम इसको, भले ही कितना समय लगे लेकिन अच्छे से करेंगे कि इसका एक भी सवाल ना छूटे। मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि कौन से नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं। आज पहली क्लास रहेगी तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं, किस किस की डेफिनेशन होती है। हालांकि दोस्तों मैं क्लास को समझाने की कोशिश करूंगा, इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस होंगे, चीज़ें कर बताऊंगा, लेकिन आपको हिंदी में भी उनको समझाते रहूंगा। तो इसी से हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चले चले तो पहले हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। अब नंबर सिस्टम की कहानी देखते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम को समझने के लिए दो चीजें समझनी पड़ेंगी। नंबर सिस्टम कौन कौन सी संख्याएं बन के पूरी नंबर बनते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप एक बात समझिए, एक होता है आपका रियल नंबर। ठीक है, एक होता है हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है आपका एक इमेजिनरी नंबर। एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी क्या कहता है। देखो, एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन क्या कोई भी नंबर, मतलब जिसको आप ऐसे बढ़ा के लिखते हो, यहाँ पे लिखते हैं हम 0, उसको आगे बढ़ाते हैं 1, है ना, बचपन में हम सीखते हैं, फिर 2, फिर 3, इसके बीच में जो भी पॉइंट होगा 2 पॉइंट समथिंग इसके बीच में आएगा। इधर जाते हैं तो -1, इधर जाते हैं -2, ऐसे -3, ये आगे तक बहुत तक जाता है। तो वो कोई भी नंबर जिसको आप इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें उसको कहते हैं। मतलब रियल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। और दूसरा क्या है, जैसे एग्जाम्पल बताता हूं आपको। रियल नंबर के एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे पास नंबर हैं आपके 1, 2, 3, कुछ भी लिखो, 5, है ना, √5, ये सब के सब आपका रियल नंबर है। अब मैं बताऊंगा आपको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ये √5 जो है ना हमारे, उसमें बनता कैसे, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि बनता कैसे। उससे पहले थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर करते हैं। देखिए, जिनको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर लाइन पे, वो होता है आपका रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर वो नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, मतलब जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो होता है आपका इमेजिनरी नंबर दैट कैन नॉट बी represented on an number line, है ना। नंबर लाइन वो एक लाइन खींचते हैं जिसमें सारे नंबर हम लिख सकते हैं। अब कैसे हो सकता है, जैसे आपका है √-2, ये नहीं कर सकते। ये समझाने से पहले हम जरा देखते हैं कि ये रूट वाले नंबर रिप्रेजेंट कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, हमने देखा जैसे एक तो क्या है कि रियल नंबर मैं ले रहा हूं। रियल नंबर क्या ले रहा हूं, रियल नंबर ले रहा हूं मैं, मान लो √2 लेता हूं। तो नंबर लाइन में कैसे बनेगा, तो ऐसा करो, एक लाइन खींचो। ठीक है, अब आपका यहां पे हो गया 0, आपका यहां पे हो गया 1। ठीक है, चलो अब क्या करो, ये एक लेंथ, एक यूनिट लेंथ है इसकी, एक ऐसी एक यूनिट लेंथ इतना यहां पे खींच लो, है ना। एक लंबाई इतनी है तो एक लंबाई यहां खींच लो। एक लंबाई इसकी और एक लंबाई इसकी खींचने के बाद आपका जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ, ये होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम में ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपका ये बन गया। अब इसके बाद ये जो बना, ये वैल्यू आई आपकी √2। अब इतनी लेंथ की, मतलब यहां से यहां तक के लंबाई की, अगर आप यहां तक करें, है ना, इसको मतलब रेडियस मान के, इसको मान लो रेडियस, और ये यहां से यहां तक पहुंचे, तो ये होता है दोस्तों आपका √2। और यहां कहीं आएगा आपका 2, यहां कहीं आएगा आपका 2। तो इसका वैसे ही समझने को ये भी समझते, तो ये यहां पे √2, अच्छा समझने को समझते हैं, √2 को 1.414 भी कहते हैं। मतलब देखो, 1 से बड़ा आया और 2 से आपका छोटा भी है।
तो यही हो गया आपका रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो √3 को, तो कैसे करोगे? देखो √3 का क्या मतलब, अब आपने √2 ले लिया है ना, इसी नंबर लाइन पे आपको पता लग गया 1 के बीच में और 2 के बीच में आपका √2 आता है। मान लो यहां तक और ये 0 है। मान लो आपका यहां पे आया √2 आ गया। अब आप करो एक नंबर, एक जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ और जोड़ लो यहां पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ और जोड़ ली। अब आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट को जिसको मिलाया, ये आएगा दोस्तों आपका √3, और आपको नंबर लाइन पे दिखाना है इसको, तो नंबर लाइन पे दिखाने क्या करो, इसी को, इस पॉइंट को आपको सेंटर मानो और इस पॉइंट से आप एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश, जहां पे इस पे खींचेगा, मतलब देखो सर्कल तो ऐसे ड्रॉ होगा, है ना, सर्कल ऐसे ड्रॉ करेगा, लेकिन ये नंबर लाइन पे जहां पे टच करेगा इसी को कहते हैं, ये है मेरा √3। और √3 भी होता कितना दोस्तों, हमारा 1.732, और 1.7 देखो 1 से बड़ा 2 से छोटा आ गया वहां पर। तो इस तरह से होता है हमारा रियल नंबर की कहानी। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। अब कहानी आ जाती है हमारे इमेजिनरी की, है ना, कहानी आ जाती है हमारे इमेजिनरी की। तो बीच में करते हैं पार्टीशन और अब देखेंगे हम इमेजिनरी की कहानी। इमेजिनरी की कहानी क्या है दोस्तों? मैंने आपसे कहा कि अब तुम भी कहोगे सर ये इधर आप इमेजिनरी बताओ, इमेजिनरी नंबर के बारे में बताओ। देखिए इमेजिनरी नंबर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हो गया मेरा √-2, तो आप कहोगे कि सर माइनस ले लो तब चीजें आए। ठीक है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को माइनस लेके। जैसे आपने क्या किया, एक नंबर ले लिया, ठीक है, नंबर लाइन ले ली मैंने, और आपने कहा 0 इधर कहा -1 लो, -1 लो तो एक बार इधर आपका 1 है ना, इधर जाएंगे हम तो 2, इधर जाएंगे तो -2, इस तरीके से हिसाब से जा रहा है। अब आप कहो कि सर एक ऐसा करो, एक काम, एक यहां पे 1 सेंटीमीटर खींच दो। उसके बाद आपने जब खींच दी तो साफ सी बात है कि ये चीज से ये चीज आपकी आ जाएगी -2, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये क्या बनेगा मेरा -1 का होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से प्लस 1 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस सबको पता है ना, ये अगर मेरी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो हाइपोटेनस क्या होता है उसका, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 + 1 का स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर होता है, और ये हो गया √2। तो कहां आपका -2 आया? नहीं आया। इसका मतलब हमारा साफ साफ है दोस्तों कि √-2 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, ऑन नंबर लाइन, इसलिए इमेजिनरी नंबर है, नंबर लाइन, इसलिए ये एक इमेजिनरी नंबर है। अच्छा मैं आपको कह रहा हूं कि चलो कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो कुछ भी चेक करके देख लो, आपने इसको नेगेटिव लिया या फिर इधर नेगेटिव ले लो, कुछ भी करके देखो नहीं आएगा। तो ऐसे नंबरों को सॉल्व करने के लिए हमारे वैसे तो सिलेबस में है भी नहीं, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि √-1 ये होता है मेरा एक आयोटा के बराबर, इसको इंग्लिश आयोटा, आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं और कहते हैं कि आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये कहते हैं। तो √-2 को लिखते हैं कि भाई आयोटा, इसको लिखेंगे हमारा 2 आयोटा, ठीक है, √2 आयोटा। इस तरह से चीजों को लिखी जाती है। तो लेकिन हमारे सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, तो हम इसको आगे मतलब समझते भी नहीं। क्लियर? चलिए अब आते हैं रियल नंबर पे कि रियल नंबर और क्या क्या तरीके के होते हैं। देखो मैं रियल नंबर को बांट देता हूं 2 हिस्सों में, है ना, 2 हिस्सों में इसको बांटा जाए, ये पार्ट, हाँ। अब रियल नंबर को समझते हैं। रियल नंबर आपका है ना, ओहो बीच में लिख दिया, चलो लिख देता हूं, ये हो गया मेरा रियल नंबर कौन कौन हिस्से में आता है। अब रियल नंबर बनता है आपके 2 हिस्सों में, एक को कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर, है ना, एक होता है मेरा रेशनल नंबर और दूसरा होता है दोस्तों मेरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या चक्कर है, अब ये आराम से समझ जाएंगे, कोई बात नहीं।
अच्छा दोस्तों, आप लोग इसके नोट्स भी ले सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओगे तो इसके नोट्स हैं, आप लोग आराम से उसे पा सकते हैं, है ना। अब क्या है कि जैसे कि हमने एक नंबर लाइन पे किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते थे, वैसे ही रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं दोस्तों विच कैन, जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे इसको मैं देता हूं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P बाय Q फॉर्म। इस फॉर्म में जिसको भी लिख सकते हैं वो आपका ये होता है। लेकिन देखने की बात क्या है दोस्तों, वहां पे Q आपका जीरो तो नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं आपके ये नंबर, आपके एग्जाम्पल में दे देता हूं रेशनल नंबर के। भाई P अपॉन Q मतलब 5 लिखोगे तो वो भी एक रेशनल नंबर है। कैसे? 5 के नीचे हमेशा एक 1 तो होता ही है ना। 2/3 और क्या अच्छा √4, ये देखो √4 है ना, √4 निकल के आपका 2 बन जाता है, तो 2/1 ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। √9 ये आपका 3 बन जाता है, तो 3/, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह के आपके नंबर, ये कुछ भी लिखो, 23/17 है ना, 35/19, 35/19, ये सब के सब आपके हैं रेशनल नंबर। तो अब देखो फिर रेशनल नंबर ये हो गए, तो इरेशनल नंबर क्या नंबर है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कहा था रेशनल नंबर वो जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये क्या होंगे दोस्तों, दोज नंबर्स, मैं अपनी राइटिंग चेंज करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए, दोज नंबर विच कैन नॉट बी represented in form of, which cannot be represented in form of P अपॉन Q, जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब एग्जाम्पल की तरफ से दोस्तों देखो, जितने रूट वाले होते हैं ना उनका रूट कुछ ओपन नहीं होता, वो सब के सब आपके इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √3, √2, √5, जो भी आपके रूट खुल नहीं सकते। लेकिन √16 बोलोगे क्या? नहीं, ये नहीं बोलेंगे। क्यों? √16 हमारा आ जाता है 4, और 4 एक आपका रियल नंबर तो सभी की सब है, 4 आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहां से अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब मैंने समझाया, पहले क्या हमने देखा, पहले हमने देखा कि सर 2 तरह के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। अब फिर हमने आगे देखा कि हमारा इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, रियल नंबर कौन सा होता है। फिर रियल नंबर के हमने 2 भाग किए और उसमें बताया एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। फिर हमने आगे चलते हैं, अब हम इसका ही 2 भाग करते हैं, ठीक है। भाग तो करते रहेंगे, अच्छे समझेंगे। 2 क्या, मैं आपको लिखता हूं, अब रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं कि हमारा रेशनल नंबर कैसे होते हैं, ठीक है। इसको 2 नहीं, इसको दोस्तों मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा रेशनल नंबर को, है ना। रेशनल नंबर हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, ठीक है। चल, अब रेशनल नंबर के जो 3 पार्ट में डिवाइड होंगे वो कौन कौन से हैं? वो होते हैं आपके, पहला दोस्तों होता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग क्या दोस्तों? टर्मिनेटिंग वो है, देखो रेशनल नंबर ये भी है, रेशनल नंबर ये भी है, और रेशनल नंबर आपका ये भी होगा। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा आ गया दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरा होता है आपका इंटीजर्स, ठीक है। तीसरा होता है आपका इंटीजर्स। अब टर्मिनेटिंग कौन सा? जो भी विच हैज एन एंड पॉइंट, मतलब जो कहीं पे जाके खत्म हो जाए ना, कोई भी नंबर जो कहीं पे जाके एंड हो जाए, वो खत्म हो जाए। जैसे आपका 1 खत्म हो गया, 2 पूरा कंप्लीट है ना, 3, या फिर आपका 2.25, ठीक है, 3.757 यहीं पे रुक गया, तो ये आपका एक टर्मिनेटिंग है। तो दूसरा, उसके बाद अगर टर्मिनेटिंग एक नंबर हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, विच डज नॉट हैव एन एंड पॉइंट, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हो, एग्जाम्पल के बताता हूं आपको, 0.3 के बाद देखा बात, इसका मतलब क्या होता है? कुछ इसका मतलब होता है सर
कि 3 चलता रहेगा मेरे चलती मुस्कान ठीक है, इसका एंड ही नहीं। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं आपका दोस्तों कि 0.3 पे बार लिखते हैं इसको। इसी तरह से क्या लिख सकते हो, 0.6 पे बार का मतलब उसी चीज को चलता रहे। इसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, डेसिमल फॉर्म है एक्चुअली आपका। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब पूर्ण, मतलब आपका जहां पे वो आ जाए, पॉइंट आ जाए। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जरा हिंट देता हूं मैं आपको, है ना। हिंट देना मेरा काम है, उससे चीजें आपको थोड़े से समझ में आएगी। हिंट ये है दोस्तों कि x है, x की वैल्यू मान लो 0.3333 ऐसे चले जा रही है। अब आप इसको क्या है ना, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो क्या बन जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 3.333। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, 10x में उसको माइनस करोगे तो दोस्तों 9x की वैल्यू आ जाएगी। जितने 0.33 है आपस में कट जाएंगे, बच जाएगा आपका 3 दोस्तों, और इसको x की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर x है, यहां 9 है, 9 डिवाइड हो जाएगा इससे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/9 इक्वल टू 1/3। नीचे स्पेस कम हो रहा था शायद, इसलिए मैंने वो कर दिया, कोई नहीं, आपको समझ में तो आ गया होगा। अब देखते हैं इंटीजर। अच्छा, इंटीजर को यार ऐसे नहीं देखेंगे, इंटीजर को भी एक अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे तरह के इंटीजर होते हैं, ठीक है। अब इंटीजर समझते हैं कितने तरीके के आपके इंटीजर की कहानी होती है। तो अब आ जाता हूं मैं आपका इंटीजर पे, ठीक है पूर्णांक कहते हैं इसको। इंटीजर की तो एक लाइन बनानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के नंबर होते हैं भाई। ये आपका आया इंटीजर, हाँ जितने तरह के आपके इंटीजर होंगे दोस्तों, वो सब यहां पे डिफाइन होंगे। चलो एक एक करके चलते हैं, बहुत हो गया, ज़्यादा ड्राइंग नहीं, कहाँ पे फोकस किया जाए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। पहला देखो इंटीजर दोस्तों, एक होता है आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर कहाँ से आपका शुरू होता है दोस्तों, जब गिनती आप 1 से शुरू करो, 2 से शुरू करो, वो संख्याएं जो प्रकृति में होती हैं, है ना, दिखती हैं, 1 2 3 4 5, है ना, पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ये कहीं तक जा सकता है आपका, ठीक है, 2,03,000 कुछ भी लिखो यार, करोड़ों अरबों खरबों कुछ भी लिखो, ये सब आपके नेचुरल नंबर है ना। ये पहली चीज। दूसरी चीज फिर आप देखो, दूसरा होता है आपका होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होता है दोस्तों आपका, देखो नेचुरल नंबर में 0 नहीं था, होल नंबर में 0 को भी मान लिया जाता है, तो वो बन जाता है आपका होल नंबर। अब ये आगे कुछ भी जा सकता है, मतलब नेचुरल नंबर में 0 भी देख लिया जाए ना, तो वो आपका बन गया होल नंबर। अब आते हैं काम की चीज पे, तीसरे नंबर पे, वो होता है हमारा प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या है दोस्तों, देखो मैं वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर सिंपल कहते हैं वो जो अपने आप से ही डिवाइड हो सके, या फिर 1 से, या फिर मैं उसको कहता हूं कि किसी भी नंबर को जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, है ना, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स मतलब दोस्तों 2 चीजों को मल्टीप्लाई करके ही वो बना हो। जैसे आपका एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल के लिए आप देखो 2 को देखो, 2 किस किस से बना होगा, 2 को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से और 2 से, बस 2 1 जा 2, है ना। ऐसा ही आप अगर 3 को देखो तो 3 कैसे, 1 से और 3 से, 1 to 3, इसके सिवा कोई और नंबर बीच में बनेगा जो इससे बना हो, नहीं। 5 कैसे दोस्तों, 1 से और 5 से, इसके सिवा कोई और नंबर जो 5 को डिवाइड सकता है, नहीं। तो यही होते हैं मेरे प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जिसमें से एक तो 1 हो और दूसरा वो खुद हो। मतलब फैक्टर वो चीज होती है जो उस नंबर को डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब आते हैं हम अपने अब प्राइम नंबर हो गया, तो प्राइम नंबर का उल्टा दोस्तों होता है एक आपका कंपोजिट नंबर। अभी कंपोजिट नंबर किस बला का नाम है, चलिए देखते हैं। कंपोजिट नंबर वो है जिसके विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा उसके फैक्टर्स होने चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, आपको 4 को देखो,
4 कौन कौन डिवाइड करता है? 1 कर सकता है डिवाइड, 2 कर सकता है डिवाइड, और आपको 4 खुद भी डिवाइड करता है। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो 4 एक कंपोजिट नंबर है, वो नंबर जो सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा 1 को छोड़ के है ना, वो कंपोजिट नंबर होते हैं आपके। जैसे आपका 6 ले लो, 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 से 6 डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, और आपका 6 से भी हो सकता है। 2 से ज्यादा हो गए। इस तरह से आप होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। अब इसमें देखो कंपोजिट नंबर के बाद अभी और भी नंबर हैं, इवन नंबर को और ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाता हूं आपको। मेन क्वेश्चन आता है कि 1 इज ए प्राइम नंबर और नॉट। क्या 1 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 किन दो चीजों से डिवाइड हो सकता है? एक तो 1 से, एक दूसरा सिर्फ और सिर्फ 1 से। तो क्या ये 2 डिफरेंट फैक्टर्स बने हैं क्या 1 के? नहीं सर, कोई इसका नो टू डिफरेंट तो नहीं है भाई। 2 फैक्टर तुम 2 मान लो तो वो बन रहा है 1 और 1, पर दोनों डिफरेंट तो नहीं है। इसका मतलब 1 इज नीदर प्राइम नॉर अ, अच्छा अब ये कंपोजिट है क्या? अरे 2 से ज्यादा नहीं, एक तो इसके फैक्टर है। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ना प्राइम है भाई साहब, ना ही कंपोजिट है, ठीक है। ये बात याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो आपका एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब मैं कुछ और बताता हूं। इवन नंबर पे आते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स की बात करते हैं। इवन नंबर कौन से दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं इसको सम संख्या। सम संख्या मतलब वो सारे नंबर जो कि आपके 2 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे आपका, अच्छा 2 ले लो, 4 ये 2 से भाग हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 हो गया। 6, 8, 10, 12, हर नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। अच्छा इसमें 0 भी होता है, 0 को भी इवन नंबर मानते हैं। एक हो गया इवन। इसके उल्टा होता है दोस्तों आपका ऑड नंबर। आज कुछ नहीं कर रहे हैं, आज हम नंबर्स को समझ रहे हैं। इवन नंबर आज आप, फिर उसका आपका ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं दोस्तों जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे आपकी 1, 3, 5, 7 है ना, 2 से डिवाइड ये नहीं हो सकते। 9, 11 इस तरह से चलते जाओ कितना भी। तो ये सब आपके हैं ऑड नंबर। अब आते हैं, ये समझ लिया आपने, इवन समझ लिया, ऑड समझ लिया, हर तरह के नंबर समझते हैं कौन कौन से नंबर होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं। अब मैं समझाता हूं आपको एक नंबर जिसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, मिस्टर परफेक्ट है ये, है ना। कुछ ही नंबर होते हैं, इनको परफेक्ट नंबर क्यों बोलता है अभी आप समझ जाओगे। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है। देखो हम अगर किसी नंबर के फैक्टर्स देखें, जैसे हम किसी नंबर के फैक्टर्स देखें, जैसे कि आप देखो कि नंबर है मेरा 2, तो इसके फैक्टर कौन कौन से? फैक्टर क्या होता है दोस्तों? वो चीजें जिससे मल्टीप्लाई होकर 2 बना है। तो 2 बना है मेरा 1 से और 2 से, है ना। ये चीजें जो इसको डिवाइड कर सकती हैं, उन फैक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। फैक्टर्स ये है सारे उसके 2 के फैक्टर्स, है ना। अब 2 का हो गया। अब जब 3 का देखो तो 3 के फैक्टर क्या बनेंगे? सर 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ये फैक्टर हो गया। अब आप जरा 4 के देखो तो 1 से डिवाइड हो सकता है सर, 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर 4 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब 5 वाइज छोड़ो, मैं 6 पे लेके जाता हूं, मैं जहां पे लेके जाना चाहता हूं आपको, ठीक है। मैं जिस पे लेके जाना चाहता हूं उसी पे आओ। 6 की बात करते हैं। 6 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और 6, यही इसके फैक्टर होते हैं। बिल्कुल हाँ, ये इसके फैक्टर है। एक बार जरा चेक करो तो इसको, क्या अगर 6 को मैं छोड़ दूं, अगर मैं 6 को ना देखूं तो 6 के जो फैक्टर हैं क्या 1 + 2 + 3, क्या ये खुद 6 नहीं बन जाता? क्या है ये खुद 6 नहीं बन जाता? 6 तो इसे कहते हैं हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर कहते हैं, डेफिनेशन लिख देता हूं, इफ we remove the factor of that number itself,
of that number itself and add all the remaining then the sum is equal to that number, है ना। मतलब खुद उस नंबर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको जोड़ के वो बनता है, then that number is a perfect number। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल 6 एक परफेक्ट नंबर है। चलो अब मैं आपको क्या है मदद के लिए कुछ परफेक्ट नंबर लिखवा देता हूं, है ना। उनको आप एक बार चेक करना। जैसे आप यहीं पे देख लो, जैसे आप खुद यहीं पे चेक करना, क्या मेरा दो परफेक्ट नंबर तो है नहीं, 6 है। 28 को चेक करना, 28 कैसे, इसका कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, 1 2 3 नहीं बनता दोस्तों, है ना, 3 नहीं बनता, 4 बनता है, फिर आपका 7 बनता है, फिर आपका 14 बनता है। ठीक है तो देख लो 1 2 3 7 7 14, तो इन और आपका 28, तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो आपका ये 28 के बराबर आ जाएगा। इन सबको ऐड करोगे तो 20 एक परफेक्ट नंबर है, 28 एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे आपका 496 एक परफेक्ट नंबर होता है, ऐसे आपका 8128 भी एक परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आ जाते हैं बड़े वाले नंबर पे, कौन सा, प्राइम नंबर को जरा अच्छे से समझते हैं। प्राइम नंबर भी देखो आपको 3 तरह से कहता होगा वो, है ना। प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर इतना है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, मिनिस्टर में सबसे बड़ा, वैसे ही नंबरों में जो सबसे अलग सा है वो होता है हमारा प्राइम नंबर। तगड़ी कहानी होती है इसकी। इसमें क्या होता है, इसमें देखो 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो बोलेगा वो आपको ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम का क्या मतलब है दोस्तों, ट्विन प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 नंबर आपस में प्राइम हो और उनके बीच का डिफरेंस 2 हो। ठीक है, 2 नंबर जो प्राइम हो और आपस का बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे आपका एग्जाम्पल देखो 5 और 7, तो 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज अंतर है 2 का, और दोनों प्राइम है बिल्कुल। और कौन कौन से प्राइम है दोस्तों, 7 और 9 देखो, 7 और 9 क्या ट्विन प्राइम है, नहीं सर, 9 एक प्राइम होता ही नहीं है, तो 7 और 9 ट्विन प्राइम तो नहीं है। चलो तो 7 9 तो गया। अब कौन सा देखो, 11 और 13, हाँ सर, दोनों के दोनों आपका ट्विन प्राइम है, आपस में प्राइम है और दोनों खुद भी प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। और आपके क्या देखोगे, ऐसे ही देखो आपको 17 19, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है और दोनों के दोनों आपके प्राइम भी हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम बात करेंगे जरा सा, अब बात करते हैं हम जरा सा दूसरे चीज की। एक होता है दोस्तों को प्राइम, और दूसरा होता है आपका रिलेटिव प्राइम नंबर। ये दोनों अलग हैं, ठीक है, ये दोनों ही आपके अलग अलग हैं। को प्राइम क्या नंबर है दोस्तों, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच का आपस में डिवाइड करे तो कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब देयर HCF इज 1, उनका HCF हमेशा 1 होगा। लेकिन उसमें प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना, उसके अंदर प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। जैसे दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं। जैसे आपका 5 और 7 एक को प्राइम है ना, आपस में को प्राइम है। देखो प्राइम और 7 ट्विन प्राइम भी हैं, को प्राइम भी हैं। ठीक है, जैसे आपका 11 13 ट्विन प्राइम भी हैं, को प्राइम भी हैं, है ना। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, 5 और 7 हो गया ना, ऐसा करो 5 और 13, ये क्या है मेरा, ये ट्विन प्राइम नहीं है लेकिन को प्राइम है, आपस में प्राइम नंबर है भाई दोनों।
ठीक है, तो अब देखते हैं फिर रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होगा। रिलेटिव प्राइम नंबर दोस्तों बात यहीं पे है, देयर HCF इज आल्सो 1 बट नीड नॉट, मतलब जरूरी नहीं है कि कंपल्सरी नहीं है, बट नीड नॉट क्या, इट इज नॉट कंपल्सरी कर देता हूं दोस्तों, है ना, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट बोथ नंबर्स आर प्राइम। दोनों प्राइम नहीं होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आपका दोस्तों 8 और 9 को ले लो, ये आपके रिलेटिवली प्राइम है, मतलब एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है इनका, लेकिन ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर, जैसे 9 एक प्राइम नंबर है, 8 एक प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही आप क्या ले लो, 7 और आप 16 ले लो। 7 और 16 एक रिलेटिव प्राइम है, 7 उसको डिवाइड नहीं कर सकता, 16 उसको नहीं कर सकता, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ऐसे हो सकता है। चलिए, अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपका वो पूछ लेता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन जो आता है वो इसका आता है कि बताओ कितने प्राइम नंबर हैं। तो एक बार ना जरा देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अभी याद कर लोगे ना तो काम आएगा। मैं आपको बता देता हूं ताकि समझ पाओ, चीजों को देख पाओ, आप खुद प्रैक्टिस करना तो देख पाओगे। देखो, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। पहले बात याद रखो, 1 से लेके 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ढूंढने की चलन स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा, है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1 to 10 तक देखोगे तो आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 5 एंड 7, टोटल कितने बने आपके 4 नंबर प्राइम नंबर्स हैं। वैसे ही आप 11 to 20 में जाओगे तो आपका 11, देन 13, देन 17, देन 19, अगेन 4 नंबर हमारा ये। अब 21 to 30 में गए तो यहां पे सिर्फ 23 और 29, मतलब अगेन 2 नंबर। फिर आप क्या है 31 से 40 तक जाओगे तो यहां आपको पता लगेगा कि सिर्फ 31 और 37 ही हमारे प्राइम नंबर से, 2 नंबर यहां पे मिल गए, है ना। तुम कहोगे सर कहां तक लेके जाओगे, अरे अच्छे से समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। अब क्या है 41 to 50, मैं देखो कोर्स इस तरह से करवाऊंगा ना, भले ही मतलब टाइम टेकिंग लगे आपको, लेकिन कोर्स ऐसा होगा कि इसको करने के बाद आप कोई चीज छूटेगी नहीं, कहीं कोचिंग वोचिंग जाने का चक्कर फंसेगा नहीं आपको। 41, 43 और 47, मतलब टोटल आपके 3 नंबर यहां पर, ठीक है। 51 to 60 अगर मैं जाता हूं तो यहां पे मेरा होता है 53 और 59, हाँ, तो यहां पे 2 नंबर और आ गए। फिर आपका मैं 61 to 70 जाता हूं, 61 to 70 जाता हूं तो यहां पे फिर 2 नंबर मिलेंगे मुझे, एक होगा 61, एक होगा 67। अगर मैं 70 to 80 जाता हूं तो यहां पे फिर मुझे नंबर मिलेंगे, वो होंगे 71, 73 एंड 79, ठीक है। अब मैं 81 to 90, सॉरी दोस्तों, 81 to 90 जाता हूं तो मुझे मिलेगा 83 एंड, अच्छा यहाँ पे 3, ये 2, तो यहाँ पे ये 2, 83 मिलता है और 89, सिर्फ 2 बने, ठीक है। फिर आपका 91 to 100 में जाता हूं तो फिर मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 97, तो आपका सिर्फ यहाँ पे 1। इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका दोस्तों 25 प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ ही 25 प्राइम नंबर्स आ जाएंगे तो इसके साथ ही मैं आपको लिस्ट ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बता देता हूं, है ना। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स 100 तक ही बताऊंगा, उससे आगे की कहानी क्या जाननी, है ना। ऐसे तो 101, 103 भी होता है, 101, 103 भी होता है, लेकिन मैं 100 बताता हूं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स अप टू 100 वाला है ना, अप टू 100 तक का कितना होगा, तो इसमें होगा दोस्तों आपका 3 and 5, और बताओ, सोचो 5 and 7, और सोचो 11 and 13, आप सोचो, मेरे से फास्ट सोचो, मैं भी सोच के ही बता रहा हूं, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूं। 17 and 19, और सोचो, फास्ट सोचो,
29 और 31, सोचो सोचो सोचो, 41, 43, अरे आपको सब लिखवा भी तो चुका हूं मैं नंबर, उसी में से देख लो। 59, 61। अच्छा, इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप नोट्स ड्राइव कर लेना। तो ये है मेरा, हाँ, तो ये है मेरा आज का क्लास। ट्विन प्राइम नंबर्स यहीं पे कंप्लीट होता है आपका दोस्तों। तो यहाँ से आप अपनी चीज़ें समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से देख पाए होंगे, क्लियर होगी। अगली बार जब हम आपको मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट हैं किसी संख्या में, उसको कितने से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। थोड़ा रिमाइंडर थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे और क्लियरिटी रहेगी। मैं कोशिश करूंगा आपको जो सिलेबस है पूरा इसी तरह से अच्छे से करवाते रहूं, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। डेली क्लासेस लूंगा मैं, हाँ ये गारंटी है, क्लासेस डेली होंगी, छुट्टी वुट्टी नहीं करेंगे, है ना। SSC CGL आ रहा, CHSL आ रहा, उस सबको ध्यान में देते हुए पूरे एग्जाम्स को अच्छे से करेंगे। CGL CHSL है ना, MTS पूरा लाइनअप में है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सब लाइनअप में, इस बार छोड़ना नहीं है, पूरा परफेक्शन से करना है। चलिए, इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।